जय हिंद छात्रों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और आज मैं चर्चा करने वाला हूं आप सभी के असाइनमेंट के बारे में, जो महाविद्यालय द्वारा आप सभी को असाइनमेंट दिया गया है, यानी कि व्यवहारिक कार्य पुस्तिका में असाइनमेंट को किस प्रकार लिखना है और असाइनमेंट लिखने के लिए हमको मटेरियल कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार हम मटेरियल ढूंढ के एक अच्छे से अच्छा असाइनमेंट तैयार कर सकें, इन सभी विषयों के बारे में आज चर्चा की जाएगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। लेकिन अगर आपने हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सभी नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही दिए जाएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे महाविद्यालय में जो कक्षाएं चलती हैं, D.Ed, B.Ed, M.Ed, इन सभी के तमाम असाइनमेंट के बारे में, जिसमें सबसे पहले चर्चा होगी व्यवहारिक कार्य पुस्तिका, यानी कि आप सभी छात्रों को असाइनमेंट वर्क दिया जा चुका है। छात्र गौर फरमाएंगे, चाहे वो किसी भी कक्षा के छात्र हो, सबको असाइनमेंट के तौर पे एक एक यूनिट दिया गया है। अगर हम बात करें B.Ed के बारे में, तो B.Ed में कुल 6 विषय होते हैं और लगभग हर विषय में 5-5 यूनिट होते हैं, यानी यूं कहे कि 6-25-30 यूनिट। हमने इस प्रक्रिया को और सरल करने के लिए क्या किया है, एक विषय के जो 5 यूनिट है, हमने एक विषय का पूरा एक एक यूनिट हर छात्र को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिससे आप अगर ईमानदारी से एक यूनिट का नोट्स बनाते हैं और सभी छात्र ईमानदारी का परिचय देते हुए अपने अपने जिम्मेदारियों को ठीक से निभाते हैं, तो असाइनमेंट जमा करते वक्त आपके सभी विषय के नोट्स तैयार हो जाएंगे। एक और एग्जांपल दूं, हमने पहले विषय को 5 लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यानी जो पहला पेपर है उसको हमने 5 इकाई को एक एक व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यानी कि जब नोट्स जमा होंगे तो 5 इकाई के नोट्स हमारे पास इकट्ठा हो गए। परीक्षा के पूर्व आप चाहें तो सबकी फोटोकॉपी करा के अपनी तैयारियां कर सकते हैं। यही प्रक्रिया D.Ed के साथ और यही प्रक्रिया M.Ed के साथ की गई है। तो छात्रों से विशेष अनुरोध होगा कि अपने असाइनमेंट को पूरे समझदारी के साथ, ईमानदारी के साथ बनाएं, ताकि आप अच्छा करेंगे, सभी छात्र अच्छा करेंगे, तो आपके पास एक अच्छा नोट्स तैयार होगा और ये नोट्स हमारे परीक्षा में काफी मददगार या सहयोगी साबित हो सकता है। तो सबसे पहले चर्चा करूं मैं D.Ed के बारे में, B.Ed के बारे में। तो B.Ed में सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि B.Ed प्रथम वर्ष में 11 कॉपी मिलनी है, जिसमें 10 कॉपी और एक प्रपत्र होगा। सभी छात्रों को 10 कॉपियां मिल गई हैं और एक प्रपत्र आपको अवलोकन के दौरान दिया जाएगा, इसलिए सबको 10 कॉपियां मिली हैं। 10 से 11 लिखा गया है। और B.Ed अंतिम वर्ष की बात करें तो अंतिम वर्ष में भी 10 कॉपियां और एक प्रपत्र दिए जाएंगे। D.Ed प्रथम वर्ष की बात करें तो D.Ed प्रथम वर्ष में दिख रहा है आपको कि 8 कुल मिला के 8 कॉपियां मिलनी है और D.Ed अंतिम वर्ष में 9 कॉपियां मिलनी है। तो बारी बारी हम चर्चा करते रहे। और M.Ed की बात करें तो M.Ed को कुल मिला के 6 कॉपियां मिलनी है। M.Ed 4 सेमेस्टर का कोर्स है, चारों सेमेस्टर में एक एक असाइनमेंट वर्क होगा, जो 4 कॉपी हो जाएंगी। और जो 2 कॉपी है, इसमें लिखा है 6 कॉपी को अगर डिस्क्राइब करें तो 4 कॉपियां हो गई असाइनमेंट वर्क की, यानी प्रति सेमेस्टर 1 कॉपी, प्रति सेमेस्टर 1 असाइनमेंट वर्क आपको लिखना है, कॉपी कंपलसरी है। और जो ये उसके बाद की जो कॉपी है, ये 3rd सेमेस्टर में एक प्रैक्टिकल होता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड योगा। तो वो 3rd सेमेस्टर के बारे में आगे मैं समझाऊंगा। और एक अगली कॉपी है इंटर्नशिप की, तो इंटर्नशिप का काम भी 3rd सेमेस्टर में ही होता है। अर्थात M.Ed चारों सेमेस्टर को मिला लिया जाए तो चारों सेमेस्टर में आपको 6 कॉपियां लिखनी होती हैं, जिसमें 4 असाइनमेंट होता है और 5वीं और 6वीं कॉपी आपको 3rd सेमेस्टर में लिखनी होती है। तो फिलहाल तो आप बस इतना समझिए कि आपको एक असाइनमेंट लिखना है 1st सेमेस्टर में, और असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको भेजे जा चुके हैं, चाहे वो 1st सेमेस्टर के छात्र हों चाहे 3rd सेमेस्टर के छात्र हों। आपको पूरा पर्टिकुलर एक यूनिट दिया गया है, उस पूरे यूनिट का आपको नोट्स बनाना है। ध्यान रखें, समझदारी के साथ सिनॉप्सिस बना के बनाएंगे। आप ये समझे कि हम अपने परीक्षा की तैयारी के लिए नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स अच्छे बनेंगे और सभी छात्र जब एक साथ जमा करेंगे तो उसका एक बेहतर आउटपुट हमारे पास आएगा। सभी की फोटोकॉपी करा के हम सभी विषयों का, सभी यूनिट्स का, सभी कंटेंट का, चाहे कोई भी टॉपिक हो, सबका नोट्स हमारे पास उपलब्ध होगा। परीक्षा के समय आपको कहीं भी कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। हम सबसे पहले बात करते हैं B.Ed प्रथम वर्ष व्यवहारिक कार्य पुस्तिका, 30 पेज की एक कॉपी मिली होगी आपको और सभी छात्रों को एक यूनिट मिला होगा। आप ध्यान देंगे, आपके नाम के सम्मुख यूनिट लिखा है कि फला विषय यूनिट 1, फला विषय यूनिट 3। अगर यूनिट 3 लिखा है तो यूनिट 3 में जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी विषय वस्तु हैं, सबका आपको नोट्स बनाना है। कुछ छात्रों की समस्या कि सर प्रश्न इसमें तो दिया नहीं है, इसमें खाली यूनिट दिया हुआ है। तो आप इस स्तर पे हैं कि आप सिलेबस में क्या प्रश्न बन सकता है, उस इकाई 3 में, इकाई 2 में, जिस यूनिट को आपको दिया गया है, उस यूनिट में क्या क्या क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं,
वो आप पूछिए, अपने आप से पूछिए। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछिए कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, हमको क्या क्या मेंशन करना है। हमने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया है कि आपको जो भी इकाई मिली है, जो भी विषय मिला है, उस विषय की उस पर्टिकुलर इकाई के बारे में जितना भी आपके सिलेबस में दिया है वो पूरा सिलेबस आपको कवर करना है असाइनमेंट के रूप में। ध्यान रहे, पिछले बार हम क्या करते थे, कॉमन क्वेश्चन सबको देते थे, एक ही क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों को, उसमें ढेर सारा कॉपी पेस्ट होता था, उसका कुछ आउटपुट निकल नहीं पाता था, उसका कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन इस बार हमने जो प्रयास किया है, सभी विद्यार्थियों को अलग अलग यूनिट डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस तरह के जब नोट्स बनेंगे तो हमारे पास एक बेहतर और बेहद नोट्स तैयार हो जाएगा, जो परीक्षा के समय काफी उपयोगी होगा और हमको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी से नोट्स नहीं मांगना पड़ेगा और किसी नेट को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कितनी अच्छी बात है कि बीएड प्रथम वर्ष में 6 विषय 30 यूनिट, आप कितना काम कर रहे हैं, मात्र 1 यूनिट पे काम कर रहे हैं। आप एक इकाई को तैयार कर रहे हैं और आपको नोट्स मिलेगा पूरे के पूरे 30 यूनिट्स का। कितनी अच्छी बात है, आपने 1 यूनिट को ईमानदारी से बनाया तो आपको 30 यूनिट का नोट्स मिलेगा। अब कुछ विद्यार्थी इसमें ये सोचते हैं कि हम क्यों बनाए, हम तो ले देके चलो बना देंगे, खाना पूर्ति करेंगे, बाकी लोग तो बना रहे हैं, बाकी 29 यूनिट तो मिल जाएगा, 1 यूनिट देख लेंगे। अगर ऐसी सोच सबकी होगी तो शायद नोट्स बेहतर नहीं बन पाएगा और हमारा प्रयास बिल्कुल विफल जाएगा और आपको परीक्षा के समय परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी मेंशन करूंगा कि एक गांव में राजस्व की घोषणा होती है कि राजा बोलते हैं सब राजस्व करेंगे और कल जिनके घर में दूध होता है इस टैंक में लाके दूध को एक एक बाल्टी दूध डालते जाएंगे और दूध से खीर पकाई जाएगी। राजा ने घोषणा की और एक राजस्व किया जाएगा और अगले ही दिन सुबह 4 बजे लोग उठ के दूध निकालना शुरू कर दिए। एक आदमी के मन में सोच आई कि सब तो दूध डालेंगे, क्यों ना मैं पानी डाल लेता हूं, कौन सा देखने आएगा कोई, और वो जाके सबसे पहले पानी डाल के आता है। ठीक वैसी सोच सबने रखी और सबने उस टैंक में पानी ही डाला। जब दूध से खीर बनने का समय आया तो टैंक को खोला गया तो केवल पानी ही पानी। राजा समझ गया कि सब कामचोर हैं, इसलिए आप बिल्कुल काम चोरी ना करें। आपको जो भी असाइनमेंट वर्क दिया गया है उसको नेट से, किसी किताब से, किसी पुस्तक से, किसी अच्छे राइटर की पुस्तक से या अपने टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से मिलकर बातचीत करें और उस नोट्स को मुकम्मल बनाएं। इसकी जानकारी के लिए आगे मिलते रहेंगे। छात्रों ध्यान रहे कि आपकी जो व्यवहारिक कार्य पुस्तिका है कुछ इस प्रकार दिखती है। ये 30 पेज की हो सकती है या फिर 60 पेज की होती है, जो आपको महाविद्यालय से दिया जाता है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ऐसी असाइनमेंट कार्य पुस्तिका नहीं ली है वो महाविद्यालय से आके प्राप्त कर सकते हैं। आप ध्यान रहे, इसमें सबसे पहले लिखा है कक्षा। आप जिस कक्षा के पढ़ने वाले हैं, बीएड द्वितीय वर्ष या बीएड प्रथम वर्ष, डीएड प्रथम वर्ष, जिस क्लास के उस क्लास का नाम लिखना है। फिर लिखा है सत्र 2020-21 आएगा अभी वर्तमान में। उसके बाद लिखा है एक छोटा सा बॉक्स यहाँ लाइन बना हुआ है, इसमें इस कॉपी का नाम है व्यवहारिक कार्य पुस्तिका, जो कि आपको हमने एक लिस्ट भेजी है जिसमें सभी कॉपियों के नाम की सूची शामिल है। 11 नंबर पे दिया हुआ है व्यवहारिक कार्य पुस्तिका बीएड में, 8 नंबर पे दिया है डीएड में और एमएड में भी लिखा हुआ है 3रे नंबर पे व्यवहारिक कार्य पुस्तिका। तो यहाँ पे लिखेंगे व्यवहारिक कार्य पुस्तिका, उसका विद्यार्थी का पूरा नाम, अनुक्रमांक, आप सभी को रोल नंबर भेजा जा चुका है, साथ में लिखेंगे प्रवेश क्रमांक। जब आप एडमिशन लिए थे तो आपका फाइल नंबर क्या था, उसको हम प्रवेश क्रमांक कहेंगे। पूरे कॉपी को बड़ी सावधानी से आप न्यूज़पेपर लगा के लिखें, अखबार लगा के लिखें, ताकि कॉपी गंदी ना हो। लिखने के पश्चात अखबार निकाल के फेंक सकते हैं और उसके बाद आप ये जिलेटिन कवर लगा दीजिए ताकि आपकी कॉपी सुरक्षित रहे आगामी 5 वर्षों तक। तो ध्यान रहे, आप कॉपी को बिल्कुल गंदा ना करें, जितना बेहतर हो सके उतना बनाएं। और फर्स्ट पेज पे सबसे पहले आप इंडेक्स बनाएंगे। आपको जो इकाई मिली है, इकाई 3 मिला है, इकाई 3 लिखेंगे और उसमें क्या क्या सिलेबस को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आप सेकंड पेज से लिखना शुरू करेंगे। यानी इकाई पहले पृष्ठ पे आप एक छोटा सा फॉर्मेट जरूर बनाएंगे कि आपके गाइड कौन है, आपके सब्जेक्ट टीचर कौन है, प्रस्तुतकर्ता कौन है। जितना बेहतर हो सके, मैं पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट डिसाइड नहीं करूंगा, इसमें आपकी क्रिएटिविटी है कि आप फर्स्ट पेज को कितना अच्छे से बना सकते हैं, कितना अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। फाइनली ऊपर जो दिख रहा है आपको ऐसे जिलेटिन कवर लगाना है, उसके बाद महाविद्यालय में जमा करना है। आपकी जितनी भी कॉपियां मिली है सारी कॉपियों को 30 अप्रैल तक पूरा करना है। हम बारी बारी समय समय पे अपडेट देते रहेंगे। जैसे हमने पहली चर्चा की व्यवहारिक कार्य पुस्तिका, चाहे डीएड हो, बीएड हो, एमएड हो, सभी कक्षाओं को असाइनमेंट वर्क दिया जा चुका है। अब बात करें इसका मटेरियल कहाँ से मिलेगा। इसका मटेरियल आपको डीएड के बच्चे हैं तो किताब से ले सकते हैं, उसके अलावा इंटरनेट से ले सकते हैं, कुछ मार्केट में अन्य किताबें उपलब्ध है वहां से ले सकते हैं। बीएड के छात्र बड़े आसानी से अपने सब्जेक्ट टीचर से बातचीत कर सकते हैं, उनसे कुछ नोट्स कुछ गाइडलाइन ले सकते हैं। एमए के छात्र के लिए काफी किताबें, काफी नोट्स उपलब्ध है जिसको देख के
है। जहां कोई कठिन टॉपिक हो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से चर्चा कर सकते हैं, उसका सिनॉप्सिस कैसे बनना है, किस तरह से असाइनमेंट को बनाया जाए, और इस तरह का सिनॉप्सिस आप बनाएंगे। सिनॉप्सिस बनाने के बाद ही आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आप एक क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, उसका रूपरेखा प्रस्तावना बनाएंगे और अर्थ परिभाषा पूरा लिखेंगे। अगर आपको कॉपी कम पड़ रहा है तो जो जैसे कोई विशेषताएं हैं तो विशेषताओं को कम एक्सप्लेन करिए, विशेषताओं के पॉइंट सभी लिखिए, तो उसको थोड़ा कम डील करिए ताकि पूरा यूनिट आपको उस कॉपी में कवर हो जाए। अब इसके अलावा हम चर्चा करेंगे, इसके अलावा जो अन्य कॉपी है, दूसरी कॉपी हमारे पास साप्ताहिक मूल्यांकन। साप्ताहिक मूल्यांकन बीएड और डीएड में दिया गया है। एमएड में साप्ताहिक मूल्यांकन की कोई व्याख्या नहीं की गई है। तो अगर एमएड के छात्र कोई वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में केवल व्यवहारिक कार्य पुस्तिका है फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें असाइनमेंट वर्क लिखना है, और थर्ड सेमेस्टर में उनको 3 कॉपियां लिखनी है, जिसमें एक व्यवहारिक कार्य पुस्तिका होगी और एक सेल्फ आइडेंटिटी इन योगा होगा और तीसरा इंटर्नशिप होगा। तो उन छात्रों को भी मटेरियल भेजा चुका है कि क्या क्या लिखना है, योगा के अंतर्गत सेल्फ आइडेंटिटी के अंदर क्या क्या लिखना है और इंटर्नशिप के अंदर क्या क्या लिखना है, ये सब जानकारी दी जा चुकी है। इसके बारे में रविवार को एक ऑनलाइन क्लासेस लगाई जाएंगी कि आप इसको पूरा कैसे करें। अगर आपको जो कोई भी समस्या होगी एमए थर्ड सेमेस्टर की, तो वो छात्र मुझे मैसेज कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं। इसके बारे में रविवार को एक संक्षिप्त क्लास लगाई जाएगी। अब एमएड को हम कुछ देर के लिए साइड कर दें ताकि इसमें कंफर्म हो गया है कि एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में एक असाइनमेंट वर्क लिखना है बस, और थर्ड सेमेस्टर में एक असाइनमेंट, एक सेल्फ आइडेंटिटी और एक इंटर्नशिप, 3 कॉपियां लिखनी होगी एमएड थर्ड सेमेस्टर को। उसके अलावा एक लघु शोध प्रस्तावना भी देना है, एक प्रपोजल देना है, रिसर्च प्रपोजल थर्ड सेमेस्टर में, यानी कि 3 कॉपियों के अलावा एक 10 पेज का प्रपोजल भी शामिल है एमएड थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के लिए। तो इस पे एक छोटी सी क्लास लगाई जा सकती है, या तो कल या फिर रविवार को, कल यानी कि बुधवार को या फिर रविवार को। तो बच्चे अगर आपको क्लास लगानी होगी या फिर कुछ गाइडलाइन चाहिए तो आप मुझे मैसेज करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे, जिससे हम एक क्लास लगाएंगे इसके बारे में। तो एमएड को छोड़ के बाकी हम डीएड और बीएड की बात करें तो एक कॉपी की चर्चा हो गई है, व्यवहारिक कार्य पुस्तिका। अब हम दूसरे कॉपी की चर्चा करेंगे, साप्ताहिक मूल्यांकन। साप्ताहिक मूल्यांकन में का मतलब है कि आपको जो टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाने के बाद आपने कितना समझा उसके बारे में वो आपका टेस्ट लेंगे। तो जो दूसरी कॉपी है, आपके कॉपियों की सूची में 10 नंबर पे लिखा हुआ है साप्ताहिक मूल्यांकन, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, और डीएड में 7 नंबर और 8 नंबर पे है। आप देख लेंगे लिस्ट में लिखा हुआ, जो हमने लिस्ट भेजा कॉपियों की, उस सूची में इसका नाम लिखा है व्यवहारिक कार्य पुस्तिका, सॉरी साप्ताहिक मूल्यांकन। तो हर सप्ताह आपका एक टेस्ट होगा, टीचर्स यहाँ टेस्ट को देंगे, ओरल टेस्ट हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकता है। आप ईमानदारी के साथ उस क्वेश्चन का आंसर अपने उसी टेस्ट कॉपी में घर बैठ के लिखेंगे, ठीक है, और फिर जमा करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपकी ईमानदारी ही सब पे निर्भर करती है। हर छात्र सोचता है कि मैं बेहतर नंबर पाने के लिए टेस्ट को भी पुस्तक देख के या नेट देख के लिख लूं, तो आप लिख तो लेंगे, लेकिन वो धोखा हमको आप नहीं दे रहे हैं, वो धोखा अपने आप को दे रहे हैं। कल पेपर में कैसे करेंगे, इसलिए जो भी साप्ताहिक मूल्यांकन के प्रश्न दिए जा रहे हैं उसको अपने मन में स्व विवेक से लिखें और अपने आप का मूल्यांकन करें कि इस चीज को हमने पढ़ा है तो कितना सीखा और कितना लिख पा रहे हैं। अगर आप नकल करके लिखेंगे तो लिख तो लेंगे, कुछ पल के लिए हमें धोखा दे देंगे, लेकिन जीवन भर के लिए अपने आप को धोखा देंगे। इसलिए ध्यान रहे, सभी असाइनमेंट वर्क हो या फिर व्यवहारिक कार्य पुस्तिका हो या फिर आपका साप्ताहिक मूल्यांकन हो, बेहतर तरीके से ईमानदारी के साथ लिखेंगे, उसका आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। ध्यान रहे। और एक तीसरी कॉपी इसी साथ जोड़ रहा हूं मैं, पर्सनल डायरी महाविद्यालय गतिविधियां, जो खाली बीएड के लिए है, यानी कि डीएड के लिए 2 कार्य दिया गया है, व्यवहारिक कार्य पुस्तिका और साप्ताहिक मूल्यांकन। डीएड के छात्र इन दोनों पे काम करना शुरू कर दें और इसको जल्दी ही पूरा कर लें। सोमवार को मैं अगली कॉपियों के बारे में चर्चा करूंगा कि अगली कॉपियों को कैसे लिखना है, लेकिन रविवार तक बीएड के छात्र इन दोनों कॉपियों को लिख के मुकम्मल कर लें। अब बात करें बीएड की तीसरी कॉपी। बीएड में 2 कॉपी में चर्चा हुई है, व्यवहारिक कार्य पुस्तिका और साप्ताहिक मूल्यांकन। अब तीसरी कॉपी है महाविद्यालय गतिविधियां। तो महाविद्यालय में अभी 1 फरवरी से कक्षाएं लगाई गई थी, पूरा फरवरी और मार्च का 1 सप्ताह क्लासेस लगे हैं। इस दौरान महाविद्यालय में कुछ गतिविधियां भी की गई हैं। आपकी कॉपी का नाम है पर्सनल डायरी गतिविधियां और ट्यूटोरियल्स। तो इसमें जितनी भी गतिविधियां उसके बारे में हम लिखवा सकते हैं, लिख सकते हैं, इस कॉपी को हम पूरा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो हमने एक लिस्ट भेजा आपको श्यामोत्सव के नाम से। श्याम शिक्षा महाविद्यालय में एक छोटा सा उत्सव कार्यक्रम हुआ था, जिसमें ढेर सारी गतिविधियों का लिस्ट बनाया गया है, जिसमें से 6-7 गतिविधियां कराई भी गई हैं। जैसे आपने देखा होगा, उसमें क्रिकेट प्रतियोगिता था, सलाद कॉम्पिटिशन था, आपका सुई धागा या फिर चम्मच दौड़, इसी ऐसे कुछ ढेर सारे कंपटीशन थे, जिसकी सूची आपको भेजी जा चुकी है। तो आपको उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले शुरू करूं कि शुरुआत कहां से करेंगे। इस कॉपी का नाम है पर्सनल डायरी
गतिविधियां और ट्यूटोरियल्स, इसमें 3 कंटेंट शामिल करने हैं। पहले पर्सनल डायरी, तो सबसे पहले शुरू करेंगे पर्सनल डायरी के बारे में। अपने बारे में, जब से आपने श्याम शिक्षा महाविद्यालय में प्रवेश लेने का मन बनाया या बीएड करने का मन बनाया, वहां से शुरू करेंगे कि मैं फलाने बीएड करना चाहता था, तभी मुझे श्याम शिक्षा महाविद्यालय से फोन आया, फिर हमने संपर्क किया, या हमारा परसेंट अच्छा था, हमको एडमिशन मिल गया, हमने फॉर्म भरा, और अभी तक का क्या अनुभव रहा है। बीएड का फॉर्म भरने से लेकर अभी तक के अनुभव को आप 4 पेज में लिखेंगे। एक शुरुआत यहीं से करेंगे, मेरा नाम फला है, मैं फला गांव से, मेरे पिताजी फला करते हैं और मैं ऐसा 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 हूं। उसमें एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आप लगाएंगे और अपने अनुभव को यहाँ लिखेंगे। यहाँ से शुरुआत करेंगे। वो पहला हो गया पर्सनल डायरी, अभी तक के अनुभव को लिख देंगे। उसके बाद गतिविधियां, कम से कम महाविद्यालय में संचालित होने वाली 10 गतिविधियों के बारे में लिखना है। हर गतिविधि कम से कम 2 पेज का होना चाहिए। अब गतिविधियों के बारे में चर्चा करो तो पहली गतिविधि मान लो सलाद प्रतियोगिता। वो शुरू कैसे करेंगे, तो सलाद प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है, आपने फोटो भी खिंचवाए होंगे, तो सबसे पहले एक फोटो पेस्ट करेंगे, वहां लिखेंगे ऊपर सलाद प्रतियोगिता क्रमांक 1, महाविद्यालय गतिविधि क्रमांक 1 सलाद प्रतियोगिता। अगर पहला वो होगा तो, जो भी पहला हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखेंगे हमारे श्याम शिक्षा महाविद्यालय में दिनांक इतने को सलाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी छात्रों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, किसी ने ऐसे 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 ये बनाया और हमने इस चीज को बनाया, और अपनी फोटो भी उस सलाद के साथ अपना जो फोटो आपने क्लिक किया है उस फोटो को भी मेंशन कर दे तो और बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह आपको 2 पेज का मैटर तैयार करना है। और कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, किसने कैसा स्वाद लगा, किसने कैसे रहा, कौन कौन टीचर शामिल है, प्रिंसिपल शामिल है, गेस्ट कौन कौन आए थे, ये सारी चीजों को आप अलग अलग ढंग से लिख सकते हैं। इस तरह एक गतिविधि हुई। इस तरह जितनी भी गतिविधियां महाविद्यालय में संपन्न कराई गई हैं, चाहे वो मेहंदी प्रतियोगिता हो, चाहे चम्मच दौड़ो, सुई धागा दौड़ो, सबके बारे में हेडिंग डाल के सिंगल 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 कम से कम 10 गतिविधियों के बारे में लिखना है। और ट्यूटोरियल्स के बारे में क्या लिखेंगे ये मैं अगले वीडियो में जरूर मेंशन करूंगा। तो वही मैं अंतिम बात करूं तो बीएड प्रथम वर्ष को 3 कॉपी लिखना, व्यवहारिक कार्य पुस्तिका, साप्ताहिक मूल्यांकन और पर्सनल डायरी। सेम बीएड द्वितीय वर्ष को सेम यही कार्य करना है। डीएड को 2 पुस्तक लिखना है, 2 असाइनमेंट कार्य दिया गया है, 2 कॉपियों का, व्यवहारिक कार्य पुस्तिका और साप्ताहिक मूल्यांकन। ठीक उसी प्रकार डीएड द्वितीय वर्ष को व्यवहारिक कार्य पुस्तिका और साप्ताहिक मूल्यांकन। एमएड फर्स्ट सेम को व्यवहारिक कार्य पुस्तिका, एमएड थर्ड सेम को व्यवहारिक कार्य पुस्तिका, सेल्फ आइडेंटिटी एंड योगा और इंटर्नशिप, और साथ ही साथ रिसर्च प्रपोजल। एमएड थर्ड सेमेस्टर को भी सारे काम संपन्न करना है। 30 अप्रैल के पहले सब कुछ जमा करना होगा, क्योंकि आपकी परीक्षाएं मई में हो सकती हैं एमएड वालों की। अगर मैं बात करूं डीएड की परीक्षाएं तो जून जुलाई में होंगी। बीएड अंतिम वर्ष की परीक्षाएं मई के बीच में होंगी, मध्य में होंगी, और बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं अगस्त सितंबर में होंगी। तो इन सभी छात्रों को अपना पूरा असाइनमेंट, जो 10 कापियां मिली हैं, सब कुछ जमा करना होगा 30 अप्रैल तक। और बीच बीच में किन कापियों को किस तरह लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, इसकी जानकारी मैं बीच बीच में आपको देते रहूंगा। साथ ही साथ एक छोटी सी जानकारी और मेंशन करना चाहता हूं कि आपके कोई भाई बंधु होंगे जो डीएड बीएड एमएड करना चाहते हैं, तो नया सत्र शुरू हो गया है। सीजी पे हमने फिर से एक नोटिस जारी की है, नोटिफिकेशन जारी की है कि प्री डीएड और प्री बीएड की परीक्षाएं 20 मई से इनका आवेदन जमा होना शुरू हो जाएगा। 20 मई से आवेदन कर सकेंगे आप प्री डीएड और प्री बीएड के लिए। इस वर्ष जो प्रवेश हुआ था उसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ था, परसेंट बेस पे हुआ था, लेकिन अब जो परीक्षाएं होंगी, अब जो प्रवेश होगा वो प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पे होगी, जिसका फॉर्म आप 20 मई से 13 जून के बीच भर पाएंगे, और इसकी परीक्षाएं 11 जुलाई को होने को प्रस्तावित है। तो अगर आपके पास कोई भाई बंधु होंगे, कोई जान पहचान के होंगे जिनको डीएड बीएड या बीएससी बीएड करना हो, तो कृपया उनको ये सूचना जरूर दें कि 20 मई से आप प्री बीएड प्री डीएलएड के लिए आवेदन कर सकते हैं, और आपकी परीक्षाएं 11 जुलाई से होंगी। अधिक जानकारी के लिए मुझे आप संपर्क कर सकते हैं मेरे अपने नंबर 9669374871 पे, या दूसरा नंबर 7000842726 पे भी संपर्क कर सकते हैं। आपको बीएड डीएड एमएड संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी इस नंबर पे उपलब्ध मिल जाएगी। अधिक अगले आपके पुस्तक में क्या लिखना है, अगले असाइनमेंट के तौर पे क्या लिखना है, हम मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।